सिंहगढ़ किला भारत के पुणे शहर से लगभग 49 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित एक प्राचीन पहाड़ी किला है। पहले कोंढाणा के नाम से जाना जाने वाला यह किला कई लड़ाइयों का स्थल रहा है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई थी। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यह किला महाराष्ट्र के प्रसिद्ध किले पर भी है, जिसमें तानाजी मालुसरे का महान इतिहास है। किले पर तानाजी मालुसरे और उनके भाई ने कब्जा किया था। सिंहगढ़ शेर का किला रणनीतिक रूप से बहुत खड़ी ढलानों के कारण दुश्मनों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। किलों और बुर्जों की दीवारों का निर्माण केवल प्रमुख स्थानों पर किया गया था। किले में प्रवेश करने के लिए कल्याण दरवाजा और पुणे दरवाजा नाम के दो द्वार हैं। कल्याण दरवाजा दक्षिण पूर्व की ओर है, जबकि पुणे दरवाजा उत्तर पूर्व की ओर है। किला कई अन्य किलों से घिरा हुआ है और इसे मराठा साम्राज्य के नियंत्रण केंद्र के रूप में जाना जाता था। साफ मौसम में राजगढ़, पुरंदर और तोरणा किलों को सिंहगढ़ किले से देखा जा सकता है। प्रारंभिक इतिहास दक्कन सल्तनत काल के मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार सिंहगढ़ किले को 140 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कोली सरदार नाग नायक से छीन लिया था। सिंहगढ़ किले को शुरू में ऋषि कौंडिन्य के नाम पर कोंढाणा के नाम से जाना जाता था। किले को 1328 में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने 8 महीने की घेराबंदी के बाद कोली सरदार नाग नाइक से जीत लिया था। इसके बाद यह बहमनी सल्तनत का हिस्सा बन गया और उसके बाद 1485 में अहमदनगर की निजाम शाही का हिस्सा बना। निजाम शाही के पतन के बाद यह 1500 के दशक के अंत में आदिल शाही के नियंत्रण में आ गया। 17वीं सदी में नियंत्रण के लिए लड़ाई। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के सेनापति के रूप में शाहजी भोसले को पुणे क्षेत्र का नियंत्रण सौंपा गया था। उनके पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाही को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और स्वराज्य स्थापित करने का कार्य शुरू किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1647 में किला नियंत्रित करने वाले आदिल शाही सरदार सिद्दी अंबर को यह विश्वास दिलाकर कोंडाना पर नियंत्रण हासिल किया कि वह शाहजी भोसले के पुत्र किले की सुरक्षा को बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं। बापूजी मुदगल देशपांडे ने इस गतिविधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदिल शाह ने इस देशद्रोही कृत्य के लिए सिद्दी अंबर को जेल में डाल दिया और इसे वापस लेने की योजना बनाई। उन्होंने शाहजी भोसले को एक मनगढ़ंत अपराध के लिए कैद कर लिया और शिवाजी को इसकी सूचना दी। 1649 में आदिल शाह छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1556 में बापूजी मुदगल देशपांडे की मदद से इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया, जिन्होंने किले के कमांडर को नए बनाए गए खेड़ शिवपुर गांव में जमीन देकर राजी कर लिया और शांतिपूर्वक किले पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस किले पर 1662, 1663 और 1665 में मुगलों ने हमले किए। 1664 में मुगल सेनापति शाइस्ता खान ने किले के लोगों को रिश्वत देकर इसे अपने हाथों में लेने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम के साथ पुरंदर की संधि की, जिसके माध्यम से किला मुगलों के हाथों में चला गया। सिंहगढ़ का युद्ध 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कोली सूबेदार तानाजी मालुसरे के माध्यम से सिंहगढ़ की लड़ाई में तीसरी बार किले पर विजय प्राप्त की और किला 1889 ईस्वी तक मराठा शासन के अधीन रहा। ब्रिटिश कलाकार हेनरी साल्ट द्वारा पेशवा काल के अंत में बनाई गई पुणे की एक जल रंग पेंटिंग चित्र में पृष्ठभूमि में विशाल सिंहगढ़ किला स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। सिंहगढ़ से दृश्य किले की ओर जाने वाली एक खड़ी चट्टान को रात के अंधेरे में यशवंती नामक एक पालतू मॉनिटर छिपकली की मदद से चढ़ाया गया था, जिसे आम तौर पर घोरपड़ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद तानाजी और उनके आदमियों के बीच मुगल सेना के खिलाफ एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व उदयभान सिंह राठौड़ कर रहे थे, जो एक राजपूत सरदार थे और जिनका किले पर नियंत्रण था। तानाजी मालुसरे की जान चली गई, लेकिन उनके भाई सूर्याजी ने कमान संभाली और कोंडाना किले पर कब्जा कर लिया,
जिसे अब सिंहगढ़ के नाम से जाना जाता है। एक किस्सा है कि तानाजी की मौत की खबर सुनकर शिवाजी ने अपना दुहक व्यक्त करते हुए कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, किला जीत लिया गया लेकिन सिंह खो गया। कुछ लोगों के अनुसार सिंहगढ़ नाम इस घटना से पहले का है। युद्ध में उनके योगदान की याद में किले पर तानाजी मालुसरे की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। संभाजी की मृत्यु के बाद मुगलों ने किले पर फिर से कब्जा कर लिया। सरदार बलकवड़े के नेतृत्व में मराठों ने 1693 में इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया। राजाराम प्रथम ने सतारा पर मुगलों के आक्रमण के दौरान इस किले में शरण ली थी। 3 मार्च 700 ईस्वी को किले में उनकी मृत्यु हो गई। 1703 में औरंगजेब ने किले पर कब्जा कर लिया। 1706 में यह एक बार फिर मराठों के हाथों में चला गया। सांगोला के पंजी शिवदेव, विसाजी चाफर और पंत सचिव शंकर नारायण ने इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 1817 तक किला मराठा शासन के अधीन रहा। पेशवा शासन की एक शताब्दी से अधिक अवधि में किले का उपयोग पुणे पर आक्रमण करने वाली शत्रुतापूर्ण ताकतों से शरण लेने या विद्रोहियों को बंदी बनाने के स्थान के रूप में किया गया। 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल प्रिट्जलर ने माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के आदेश पर किले की घेराबंदी की, जो तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के अंत में पुणे में कंपनी के निवासी थे, और यह ब्रिटिश हाथों में चला गया। एक समय में विशाल किले के कुछ हिस्से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। किले में तानाजी का स्मारक और राजा राम प्रथम की समाधि है। आगंतुक सैन्य अस्तबल, शराब की भट्टी और काली देवी का मंदिर देख सकते हैं। साथ ही मंदिर के दाईं ओर हनुमान की मूर्ति और ऐतिहासिक द्वार भी हैं। तानाजी मालुसरे का मूल स्मारक फरवरी 2019 में सिंहगढ़ किले में जीर्णोद्धार कार्यकर्ताओं द्वारा खोजा गया था। पत्थर की संरचना सीमेंट, कंक्रीट और तेल पेंट की परतों के नीचे दबी हुई पाई गई थी और माना जाता है कि यह लगभग 350 साल पुरानी है। सिंहगढ़ किले ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें भारतीय अशांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ने इस किले का उपयोग गर्मियों में विश्राम के लिए किया था। यहीं पर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद तिलक के साथ ऐतिहासिक मुलाकात की थी। बंगले के प्रवेश द्वार पर उनकी